हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट, टुडेज टॉपिक इज कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट के बारे में। सो फर्स्ट वी एक्सप्लेन टू यू अबाउट कैपिटल रिसिप्ट। The income generated from non-operating sources. My dear student, non-operating sources. That means here is not any services, render services to others, not any activity. They are calling as non-operating sources. So any income we receive as a organizer, entrepreneur, for company which are having a long-term effect is called capital receipt. My dear student, किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का एक ऐसा इनकम जो कहां से मिलता है, जनरेटेड फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग सोर्सेस। यहां पर ऑपरेशन नहीं होता है, बिना ऑपरेटिंग का ही इनकम जनरेट होता है। विच आर हैविंग ए लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जिसका जो इफेक्ट होता है वो लंबे समय तक होता है, तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। द कैपिटल रिसिप्ट इज ए काइंड ऑफ कैश फ्लो इन द बिजनेस। ये जो कैपिटल रिसिप्ट होता है एक प्रकार का कैश फ्लो है, मतलब बिजनेस में कैश आने का एक जरिया है, एक मीडियम है। कैश रिसीव इज ए काइंड ऑफ कैश फ्लो दैट डजंट अकर ओवर एंड देयर इवेंचुअली लीड्स टू द सर्टेन ऑफ लायबिलिटी इन द फ्यूचर। और जिसके बिजनेस में आने से लायबिलिटी इंक्रीज करता है और एसेट डिक्रीज करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, बिजनेस में इनकम आएगा, पैसा आएगा, जिससे क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी होगी और एसेट का क्या होगा, रिडक्शन होगा। एसेट के वैल्यू में कमी आएगी और लायबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऐसे इनकम को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। साफ शब्दों में माय डियर स्टूडेंट कर सकते हैं, बिजनेस का वो इनकम जिससे कैपिटल में इंक्रीज होता है, जिससे लायबिलिटी में इंक्रीज होता है और एसेट में डिक्रीज होता है, तो ऐसे इनकम को हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल व्हिच क्लियर टू यू व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट। नंबर 1, अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट। हम क्या करेंगे, जो हमारा फिक्स एसेट है उसको हम बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे बिजनेस में पैसा आएगा। तो पैसा आएगा दैट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, एसेट को हम बेच रहे हैं, तो मेरा एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और उस पैसा को हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में लगा रहे हैं एज ए कैपिटल। तो यहां पर क्या है, लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। तो वैसा इनकम जिसमें लायबिलिटी इंक्रीज हो और एसेट डिक्रीज हो, वैसे रिसिप्ट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। सो नंबर 1 एग्जांपल इज अमाउंट रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट। नाउ नंबर 2, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय द प्रोप्राइटर। अगर प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस में पैसा लगाता है, अगर कोई प्रोप्राइटर अपने ही बिजनेस में पैसा लगाता है, मनी इन्वेस्ट करता है, दिस इज द रिसीव अमाउंट बाय ए बिजनेस। बिजनेस के द्वारा जो ये अमाउंट रिसीव किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिसीव। नाउ नंबर 3, मनी ऑब्टेन फ्रॉम इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। एज ए कंपनी मनी रिसीव करती है, किससे, इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर। तो ये जो मनी आपके बिजनेस में आता है, कैश का इनफ्लो होता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल रिसीव। और आपने पैसा लिया, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम यू विल पेड हिम।
आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी से पैसा लिया फिर पैसा लौटाना ही नहीं है, पैसा लौटाना है। दैट मीन्स आपके लिए ये क्या है, लायबिलिटी है कि किसी को आपने शेयर इशू करके, डिबेंचर इशू करके उससे क्या लिया है, पैसा लिया है। तो ये आपके लिए क्या है, लायबिलिटी, क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। एंड नंबर 4, अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ लोन। और हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कुछ अमाउंट रिसीव करते हैं, लोन के नाम पर अमाउंट रिसीव करते हैं। दैट मीन्स हियर देयर इज क्रिएशन ऑफ लायबिलिटी। सो माय डियर स्टूडेंट, एनीथिंग, any amount that you have received, that is creation of liability and reduction of asset, this is called capital receipt. Now, revenue receipt, the income received from the daily and periodic activity. As an organization, as a firm, as a company, they will receive income from the daily and periodic activity. Periodic activity, the time has come, a particular time, जो gap है periodic, after 1 week, after 1 month, after 3 months, this is called periodic. The interval between the time is the same, or you will say that constant. So income received by a firm, company, organization daily, रोज of business include all the operations that induct cash into the business. और भी कुछ ऐसे रीजन है जिससे बिजनेस में कैश हमेशा आते रहता है। तो ऐसे इनकम को हम बोलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। माय डियर स्टूडेंट, रेवेन्यू रिसीप्ट मीन्स द इनकम रिसीव फ्रॉम द डेली एंड पीरियडिक एक्टिविटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस की जो डेली की जो एक्टिविटी होती है, जो पीरियडिक एक्टिविटी होती है, उससे जो इनकम आता है, किसी बिजनेस की जो डेली एक्टिविटी होती है, पीरियडिक एक्टिविटी होती है, उससे जो इनकम आता है, एंड ऑल्सो इंक्लूड ऑल द ऑपरेशन दैट इंडल्ज कैश इनटू द बिजनेस। और भी बिजनेस की कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कैश बिजनेस में आता है। सो दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। Revenue receipt, also you can say major source of income of the business. हम दूसरे शब्दों में रेवेन्यू रिसीप्ट को बोल सकते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बिजनेस विदाउट विच अ बिजनेस मे नॉट सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम। वैसा इनकम जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म, कंपनी सरवाइव नहीं कर सकता है, तो ऐसे इनकम को भी हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट। नाउ सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीप्ट। नंबर 1, मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। एज ए बिजनेसमैन, सेल ऑफ गुड्स, in spite of that we receive money, that is revenue receipt. Secondly, commission and fees received for services rendered. As an organization, as a firm, as a company, we will provide service, or in place of service we receive some income, that is called revenue receipt. Number 3, interest and dividend received on investment. As a firm, as an organization, we have invested some money, or in place or against that money, we have received some interest and dividend. This is called revenue receipt. Now, differences between capital receipt and revenue receipt. Now, differences between capital receipt and revenue receipt. In capital receipt,
नॉन रेकरिंग नेचर, ये बार बार नहीं होता है, और रेकरिंग नेचर दैट मीन्स ये फ्रीक्वेंटली बार बार होता है। नंबर 2, क्रिएट लायबिलिटी। कैपिटल रिसीव में लायबिलिटी क्रिएशन होता है और एसेट का डिक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, बिजनेस में इनकम होता है। नंबर 3 डिफरेंस, नॉट अफेक्ट द पीएल ऑफ बिजनेस। ये प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस का होता है उससे किसी तरह का इफेक्ट नहीं होता है, किसमें, कैपिटल रिसिप्ट में। और अगर हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो वहां पर क्या होता है, अफेक्ट द पीएल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। सो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट यू हैव लर्न फ्रॉम मी अबाउट कैपिटल रिसीप्ट एज वेल एज रेवेन्यू रिसीप्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।